Yeah, good evening, class 11. So today we are starting with a unit. I can't say this is a chapter, it's a unit containing 3 chapters, sequences and series. Nothing new, you are already aware. आप aware हो कि sequence क्या होती है, series क्या होती है. थोड़ा सा recap ले लेते हैं कि difference क्या है दोनों में, थोड़ा सा as per my knowledge is concerned. जैसे 1, 2, 3, 4 आएगा, 5 आएगा, so on, 2, 4 बोलिए, 6, 8 है ना. चलो 1, 3, 5, 7 ये इवन नंबर की सीरीज हो गई. ये हम यूजुअली ऑड नंबर की सीरीज कहते हैं. 1, 1, 0, 8, 0, -3. गेस क्या हो? एनीबडी? The first term is 1, the second being 1080 -3. Can you suggest कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 1076. Yes. Even I can't say. मैं भी नहीं बता सकता. मैंने कुछ भी लिख दिया. मुझे नहीं पता यहाँ क्या आएगा. पता नहीं. X आएगा यहाँ. X कुछ भी हो सकता है. Why? अब ऐसा है क्या? देखते हैं. ये सारी की सारी है क्या? सीरीज है, सेपरेटेड बाय कॉमा. कुछ भी लिख दो, नंबर सीरीज है ये. पर इन तीनों में कुछ खास है. क्या खास है? द डिफरेंस इज कॉमन, है ना. डिफरेंस कॉमन है, यानी कि देखो कितना डिफरेंस है जी. 1 का. हम अगली टर्म सजेस्ट कर पा रहे हैं. कितना डिफरेंस है? 2 का. यहाँ पे 2 का डिफरेंस है. इसमें डिफरेंस तो भैया इसमें भी है, बट कॉमन नहीं है. तो ये सिर्फ सीरीज होगी. ये तीनों क्या हो गई? सीक्वेंस. क्या हो गई ये सीक्वेंस है. सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. आपकी असेंबली होती है, पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में आप खड़े होते हैं. पूरी 11A 11B लाइंस में खड़े होते हैं, रोज एंड कॉलम्स में खड़े होते हैं आप. प्रॉपर सीक्वेंस. तो सीक्वेंस आप समझ गए. सीरीज तो कुछ भी लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री लिख दो, कॉम्प्लेक्स लिख दो, बट डिफरेंस इनमें भी है. कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही है. कुछ ना कुछ आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट नो, जस्ट समझाने के लिए. ठीक है कि ये सीक्वेंस है. ठीक. तो इसी सीक्वेंस को हमने क्या नाम दिया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया था हमने. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम हमने दिया था इसको, सीक्वेंस सीरीज. तो पहले थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं कि इस यूनिट में हम सीखने के वाले हैं. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन containing 3 chapters. One is arithmetic progression. ये नया नहीं है आपके लिए, लेकिन कुछ चीजें नई है इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे. क्या पढ़ने वाले हैं हम? AM पढ़ने वाले हैं, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन. वो पढ़ने वाले हैं. एक होता है जी जीपी होता है. ठीक है. अभी हमने देखा कि आप इसको क्या कह रहे हो? 2, 4, 6, 8 को क्या कह रहे हो आप? इसको AP कह रहे हो जी. AP है ना. एपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहली रकम होती है, उसे क्या कहते हैं? ए. एंड ए इज कॉल्ड दी फर्स्ट टर्म, है ना. और ये सेकंड टर्म है. तो कैसे निकालते थे? A2 - A1 क्या आता था बेटा? D आता था. कॉमन CD को हम D कहते थे, है ना बेटा. ये आपको पता है. अब होने क्या वाला है, यानी कि यहाँ तो डिफरेंस था, तो बताने वाली चीज क्या है कि ये जो माइनस का सिंबल है, ये डिवाइड में चेंज होने वाला है. किसमें? जीपी में. बस इतना का डिफरेंस है. यहां पर A2 - A1, वहां क्या होगा? A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2. नेबरिंग माइनस द प्रीवियस करते थे किसमें? AP में. यहां नेबरिंग डिवाइडेड बाय प्रीवियस करोगे, यानी कि 2, 4, 8, 16, आगे क्या लिखूं? 32. तो आप देखो A2 अपॉन A1 बेटा जी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. A3 अपॉन A2 कितना आ रहा है जी? 2 आ रहा है. इसे हम कहते हैं कॉमन रेशो. कॉमन रेशो डिनोट R से किया जाता है. वहां कॉमन डिफरेंस कहा था, डिनोट D से किया था. यहां कॉमन रेशियो डिनोट R से करेंगे. हम R से करेंगे. तो बस याद करने का तरीका कि माइनस वाला साइन जो था, किसका माइनस वाला साइन? AP का कंपैरिजन वो R बन गया, डिवाइड में चेंज होके रेशियो बन गई. ये हम GP में अंदर करने वाले हैं. नाम क्या होता है इसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन। जिस तरह से इसकी हमने nth टर्म ढूंढी थी, हमने Sn के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही इसकी भी nth टर्म होगी, Gp है, इसके भी Sn का फॉर्मूला होगा, 2 Sn के फॉर्मूले होंगे। यहाँ वो 2 Sn उस तरह से नहीं कंपेयर कर हम करेंगे कि जैसे क्या होता था, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिकैप, कि nth टर्म की बात हो रही है, nth टर्म ऑफ AP, बोलो जी, an से डिनोट करते थे। nth टर्म का एक नाम भी होता था, जर्नल टर्म, स्टैंडर्ड टर्म, लास्ट टर्म, क्या होता था जी फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ दैट टर्म, क्योंकि ये nth है तो n का काम n ही करेगा। हमने Sn भी पढ़ा था, यानी कि सम किया जा सकता है। Sn क्या था जी, सबसे पहला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला था, और n/2 a प्लस l, वेयर l वाज द लास्ट टर्म थी। अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है तो ये लगा दो, कुछ सेकंड बच जाएंगे, जो बच गया वही अपना ये है। जैसे एलिमेंट्स एपी में थे वैसे जीपी में भी होंगे, ये होगा। ये थोड़ा सा आज हम इंट्रो कर रहे हैं इसकी, ठीक है जी, इस तरह से होने वाला है। हम करेंगे सजेस्ट, आपसे डिराइव करवाऊंगा मैं। ये हो गया एपी और जीपी में क्या होने क्या वाला है, थोड़ा सा एपी में और जीपी, ठीक है। और तीसरा जो बेटा जी इसका चैप्टर है, ऑल्दो इट इज डिलीटेड फ्रॉम सीबीएसई, वाई आई डोंट नो, क्यों डिलीट कर देते हैं वो, कि अगर डिलीट करते हैं तो +2 में भी मत पूछो, बायनोमियल डिलीट कर रखा है, तो फिर क्लास 12th के अंदर कैसे कर पाओगे, कैसे एक्सपेंड कर पाओगे, वो हम करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन डिलीट कर दिया, क्लास 12th के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो कि सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन है। बताओ, ये तो चीटिंग हुई ना, फिर कहना नहीं चाहिए चलो, पर फिर भी हम सब करेंगे। कोई भी चीज कभी भी काम आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये चैप्टर भी करने वाले हैं जिसका नाम होगा स्पेशल सीरीज। अब मैं ये कहूं कि ये भी कोई नया नहीं है, ये भी हमने थोड़ा बहुत किया हुआ है, इसका एक छोटा सा पोर्शन किया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स का सम, पहले तो इसे कहते क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कौन है ये, नेचुरल नंबर्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो आप लगा दोगे, अभी फॉर्मूला देखा हमने, कौन सा फॉर्मूला, Sn = n/2 a + l। इसको अगर हम लगा दें, n का काम तो n ही करेगा बेटे, a की जगह किसको रिप्लेस करूं, 1 को, इसकी जगह n, थोड़ा तमीज से लिख देते हैं, n/2 10 n × n + 1/2। ये फॉर्मूला बन गया, ये सम है, ये हमने डिराइव भी किया था, n × n + 1/2, बड़े काम की चीज है। अगर हमें किसी 100 नंबर फर्स्ट सम चाहिए, हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का, 100 पुट कर दो, 100, ये 100/2 50 आ गया, अगला कितना हो जाएगा जी, है ना जी, आंसर आ गया 5050। कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म, मतलब हमें ये भी नहीं लगाना पड़ा, ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा हमें डायरेक्ट, क्योंकि हम क्लास 11 में हम चीजें थोड़ा हट के सीख रहे हैं, है ना जी। ये फॉर्मूला आ गया ना, वो आपके दिमाग को थोड़ा सा वो करने के लिए, कि क्वेश्चनर करने के लिए कि सर नया क्या है इसके अंदर नया है। थोड़ा सा अगर हम समझे कि 1² 2² 3² अप टू n² क्या होने वाला है, ये हम पढ़ेंगे। नहीं, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ऐसे थोड़ी। अगर हम इसको ओपन अप करें, ये आपको 1 देगा, ये आपको 4, ये आपको 9, ना ये एपी ना ये जीपी, ना तो एपी है। अगर हम इसको करें 1, अगला 4 9, चलो इजी के लिए मैं आपको कह देता हूं कि चलो कोई बात नहीं बच्चों, 10² तक ही कर दो, चलो और इजी बना देते हैं, 5² तक कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ना तो ये एपी ना ये जीपी। अब सोचो, हम अब मजदूरी करनी पड़ेगी कि ओपन कर लो फिर ऐड कर लो। सर ये तो बड़ी अलग बात हुई फिर, है ना। इसे कहेंगे क्या, जैसे मैंने इसको बोला, क्या बोला था इसको, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इनको क्या कहेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। स्क्वायर्स है, नेचुरल नंबर ही है लेकिन उनका स्क्वायर है। इसका भी फॉर्मूला है, करेंगे डिराइव,
ठीक है जी, ये हो गया। और एक और चीज हो सकती है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। क्या कहोगे? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये हम, क्योंकि ये स्पेशल है तभी तो नाम है चैप्टर का स्पेशल सीरीज, लेकिन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जहां एपी फेल, जहां जीपी फेल, वहां कौन काम आएगा? वहां स्पेशल सीरीज अपना रोल प्ले कर सकती हैं। हमें एडिशन करना है उनका। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एपी, जीपी एंड स्पेशल सीरीज। बहुत इंटरेस्टिंग है। अलजेब्रा है, स्टूडेंट्स लव अलजेब्रा, क्योंकि इसमें सॉल्विंग की बातें आती हैं कि सर डाल लो तो सही है आप क्वेश्चन, हम सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें आने वाली हैं। लेकिन अब एपी थोड़ी सी आपकी चेक कर देते हैं। लेट्स चेक एपी। पर क्वेश्चन थोड़े से लॉग वाले, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिग्नो वाले। देखो, अब जरूरी तो नहीं ना कि जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस तो नंबर्स की भी हो सकती है, वो सीक्वेंस ऑफ स्टूडेंट भी हो सकते हैं। आपकी असेंबली होती है तो सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है। अब +1 में यही है कि कुछ भी हो सकता है उस सीरीज में या उस सीक्वेंस में। तो वो देखते हैं। एक सबसे नंबर 1 क्वेश्चन हम देते हैं इसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को रादर बेटा स्किप नहीं करना है आपने। इस चैप्टर को हम करेंगे। ये नहीं कि ये तो किया हुआ है, किया हुआ है नहीं। कई टीचर्स कह देते हैं कि नहीं बेटा ये तो आपने किया हुआ। नहीं बच्चे, करना है हमने। थोड़ा और डिफरेंट ओवरव्यू से इस चैप्टर को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। लिखो जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूले आप ऑलरेडी अवेयर हो। an is a plus n minus 1d. These are the formulae to be used. sn is n by 2, बार बार लिख कर ही याद होती हैं चीजें। 2a plus n minus 1d और sn is equal to n by 2 a plus l। ये अच्छे बच्चों की खासियत निशानी है कि वो पहले लिख लिया करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस तरह से यूज होने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रैंडमली किसी भी बुक से उठाया जा रहा है ये क्वेश्चन। एक बार आपने ट्राई जरूर मारनी है। शो दैट द सीक्वेंस log a log of a square upon b log of a cube upon b square, be confident, log of, घबराना तो है ही नहीं है, a4 upon b cube and so on forms NAP। हमें शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है कि ये वाक्य में ही एपी है। ट्राई करिए। सो देखो, ये क्वेश्चन में लॉग है। लॉग तो जिसको बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता लॉग की, वो लिख लो क्या है। कुछ लॉ बने हुए हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम कह लो, शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा सा। तो पहला लॉ क्या कहता है? लॉ के लॉग m इंटू n इज log m प्लस log n। log की इतनी पावर है, क्या पावर है कि वो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता है। अब आप बताओ आप कि मल्टीप्लाई करना इजी है कि प्लस करना? ऑब्वियसली एडिशन इज इजी देन मल्टीप्लिकेशन। दूसरा लॉ कहता है कि log ऑफ m बाय n, बड़ी बेसिक सी बात है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। log m माइनस log n होता है। ये डिवीजन को माइनस में कर देता है बेटा, याद रखना। log m टू द पावर n। अब पावर सोचो, बहुत बड़े नंबर हैं, बहुत बड़ी पावर है, तो ये क्या करेगा? n log m, पावर आगे आ जाती है। अगेन इसने पावर को मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह के यूज हम करने वाले हैं। हमें एपी करना था। एपी के लिए द कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करें? हमने लेट कर लिया कि a1 इज log a, a2 स्टैंड्स फॉर log ऑफ a स्क्वायर अपॉन b, कुछ 3 करने पड़ेंगे। a3 हमने log ऑफ a क्यूब अपॉन b स्क्वायर को ले लिया।
अगर ये AP में है तो A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। 10th क्लास वाली बात। लेट्स पुट इन द वैल्यूज। A2 स्टैंड फॉर log ऑफ A स्क्वायर अपॉन B माइनस A1 इज log A। इकट्ठा ही कर देते हैं, log ऑफ A क्यूब अपॉन B स्क्वायर माइनस log ऑफ A, ये आ गया। ठीक है जी, तो अब क्या करें, कौन सा लॉ जो रिटर्न है, लॉ नंबर 2 लगेगा। अगर देखो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर क्या है डिवाइड में है तो माइनस में लिख दो, अगर माइनस में है तो डिवाइड में लिख दो। तो ये बच्चे माइनस में है, क्या लिख दो, डिवाइड में। ये m ये n का काम करेगा। अगर उसको देखें तो एक ही लॉग लगाया और ये क्या कहता है कि डिवाइड, यानी कि A स्क्वायर अपॉन B को किससे डिवाइड कर दूं, A से। सिमिलरली लॉग A क्यूब अपॉन B स्क्वायर को बेटे किससे डिवाइड करेंगे, A से। तो क्या होने वाला है, हाँ जी, सॉरी आई हैव रिटन A2 wrong. So now actually A2 was log of A square by B. So that's why we'll divide. ये m का काम कर रहा है या n का काम कर रहा है, डिवाइड करेंगे। तो देखो यहां से क्या मिलने वाला है, बोलिए क्या मिलने वाला है, A by B, A will get cancel। यहां से भी आपको वही तो मिलने वाला है, ये 2 इसको काट देगा, ये उसको काट देगा। तो बच्चों ये मिल जाएगा log A by B। और वैसे फॉर योर नॉलेज अगेन ये लॉग और लॉग भी हट जाएंगे। कैसे हटेंगे, आपने सीखा है स्क्वायर रूट को कौन हटाता था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। यस, लॉग को कौन हटाएगा, एंटी लॉग। तो चलो हमें यहां वो करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमारा तो मुद्दा ये था कि ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों को दोनों डिफरेंस आ गया। तो 10 हम कह देंगे यस, अरे शो करना था, यस नो नहीं पूछा था। यस दे फॉर्म्स एन एपी, इन्होंने एपी फॉर्म कर दी, ये कर दिया। लॉग हटाना चाहते हो तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, लॉग हट जाएंगे, a by b के इक्वल आ गया। सो दिस इज हाउ वी विल कैरी ऑन दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। इस तरह के जो दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं कि अच्छा है क्या, जो कुछ हमें सिखाते हैं कि अच्छा लॉग है तो क्या होगा, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम एपी में करने वाले हैं। तो ऐसे नहीं समझना कि ये तो हमने किया हुआ, नहीं, जितना करो उतना कम है मैथमेटिक्स। So this is one of my favorite question. Which term of the sequence 20, 19 is to 1 by 4, 18 is to 1 by 2, 17 is to 3 by 4 is the first negative term? What to be noted here is ये एक decreasing AP है जहां कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। कहता करते करते पता नहीं ये कभी जीरो होगा कि नहीं होगा, करते करते कहीं नेगेटिव टर्म भी आएगी, उसका नंबर बताना है, उसका रोल नंबर बताना है। जैसे दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसको सिंप्लीफाइड करो तो ये हो गया 77 अपॉन 4, 37 अपॉन 2, 17 इंटू 4, 17, 34, 68 और 3 71 अपॉन 4। हमें बताना है इसकी फर्स्ट टर्म। तो आपको याद है कि जब भी कोई टर्म निकालनी होती थी उसको हम सपोज करते थे nth टर्म, यहां भी वही करेंगे। लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी an एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें पता है ये है इस क्वेश्चन का क्रैकिंग पॉइंट, ये है इस क्वेश्चन का क्रैकिंग पॉइंट कि अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब शुड बी लेस देन 0, 0 से कम। तो अब हम चलाते हैं इसको an का फॉर्मूला यूज करते हुए, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0, a स्टैंड फॉर 20, n हमें निकालना है, d कितना है, d बताइए कितना आ रहा है, 77 माइनस 3/4 आएगा। तो d आपको पता है a2 माइनस a1, 77/4 माइनस 20 करेंगे तो बच्चे 4, 77 माइनस 80, तो ये नेगेटिव 3/4, ये आपका d की वैल्यू आ गई। तो d की वैल्यू ब्रैकेट में यूज करेंगे, नेगेटिव है तो ध्यान से करना है, ये करना है, ये आपको पता है। ये 20 उधर ले जाते हैं, n-1 नेगेटिव 3/4
लेस देन -20। अब क्या करना है, अब इनइक्वालिटी अपना रोल प्ले करेगी। कैसे रोल प्ले करेगी देख लेते हैं। ये 4 उधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, ये तो सिंपल सॉल्विंग है। A to D आपको पता लग गया, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब क्या होने वाला है, n-1 लेस देन, ये नेगेटिव यहीं रखते हैं, -20 टाइम्स 4/3। अब क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे नहीं काट सकते हैं भैया, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। तो अब क्या होने वाला है, यानी कि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। यही सीखा आपने कि इनइक्वालिटी कुछ नहीं कहती है, आपको कुछ कहती नहीं है, बस एक जगह कहती है कि जब भी दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये याद रखना, हमने चैप्टर किया हुआ। कितना हो गया बच्चे, 80/3 हो गया। तो n इज ग्रेटर देन 80/3 + 1, तो n कितना आ रहा है जी, अप्रोक्सीमेटली 27:6 समथिंग आ रहा है। तो इससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर जो होगा वो 28 होगा, 28th टर्म। n इज इक्वल टू 28, क्योंकि किसी का रोल नंबर डेसिमल में नहीं हो सकता, किसी का रोल नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इससे जो जस्ट बड़ा। अच्छा, अब ऑथेंटिक करते हैं इसको, क्योंकि हमें क्लास 11 में एंड तक छोड़ेंगे। 28 टर्म निकाल लो, इसकी 28 टर्म निकालो और ऑथेंटिक करो, क्या वाकई में ही आ रही है नेगेटिव, आ रही है या नहीं। इसकी एपी की ए आपको पता है, डी आपको पता है, तो ए 28 विल बी a + 27, डी ए कम होता है, a की वैल्यू 20, 27, d स्टैंड फॉर -3/4, ऑब्वियसली 20 ये नेगेटिव ही आने वाली है, कटेगा तो भैया है नहीं है, तो इसलिए ये 4 आ गया। 80 - 27, 381 होता है जी, -1/4, ठीक है। तो A28 जो है वो -1/4 आ गया। इससे हम ऑथेंटिक हो गए, इससे हम कॉन्फिडेंट हो गए कि वाकई में जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छी बात है, ये निकाल देना। हाँ जी बच्चे, नेगेटिव है ना, नेगेटिव से पता लग गया 28 टर्म। अच्छा, अगर और ज्यादा ऑथेंटिक करना है तो 27 टर्म निकाल के देख लो, पॉजिटिव आएगी, गारंटेड। 27th टर्म जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये जस्ट है। उसके बाद ये डिक्रीजिंग एपी है, देखो ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, करते 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 27 तक ये पॉजिटिव ही रहने वाली हैं। खेल शुरू जो होगा नेगेटिव का, कहां जाके होगा, 28 तक होगा, आगे जाके नेगेटिव टर्म्स ही आती रहेंगी। सो दिस इज दैट। So this is also in the category of the good questions. 9 times the 9th term, totally designed question. 9 times 9th term of an AP is equal to 10 times its 10th term. कुछ इस तरह से AP एक सजी हुई है कि किसी AP की 9 times, किसका 9 times कर दो, 9th term का 9 टाइम कर दो, किसके इक्वल है वो, 10 times the 10th term। तो कहता है इसकी 19th टर्म फाइंड करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिमेंबर दिस कि 0 आने वाला है। वो कैसे, जिन्होंने नहीं किया देख लेते हैं। 9a प्लस कितने 8d, 10a प्लस 9d, तो बेटा 9a प्लस 72d इज इक्वल टू 10a प्लस 90d। इधर 0 छोड़ दो, क्योंकि इधर जो चीजें हैं वो छोटी हैं, इधर बड़ी हैं, a बड़ा पड़ा है इधर। 10a - 9a, 90d - 72d, क्या होने वाला है, a + 18d, and this is nothing, this is the 19th term। So a + 18 टर्म की वैल्यू 0 आ गई, और this is nothing, ये 19 टर्म है तो है 0 आएगी, हमेशा 0 आएगी, ऑलवेज 0 आएगी। लेकिन कौन सी, इन दोनों का जो सम होगा 9 प्लस, इसका मतलब अगर मैं ये कहूं 7 टाइम द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स 8th टर्म, बोलो कौन सी टर्म 0 होने वाली है, 15th टर्म, दोनों का सम है ना। ये डिजाइंड है। अब इस डिजाइन को एक फॉर्मूले में बाउंड करते हैं, जिसे मैं कहता हूं कि लॉ बनाते हैं। एक लॉ बनाते हैं, लिखिए जरा, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी
if m times the mth term of an AP is equal to, क्वेश्चन में लिखिए ध्यान से, m times the mth term of an AP is equal to, क्या लिखें, n times its nth term, then prove that, इसको प्रूव कर लेते हैं, prove that its m plus nth term is शून्य यानी कि 0। तो बहुत आसान है, क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, m टाइम द mth टर्म इज n टाइम द nth टर्म, m a प्लस m माइनस 1d। यूजुअली हम n यूज करते हैं, यहां n का काम m करेगा, यहां n का काम n ही करेगा। सो m a प्लस m टाइम्स ऑफ m माइनस 1d, एकदम से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, थोड़ा रुक कर, n a प्लस n इंटू n माइनस 1d। अगेन एक साइड तो जीरो बनानी ही पड़ेगी, तो इसलिए इधर चलो जीरो कर देते हैं, सारा सामान उधर ले जाते हैं। तो n a माइनस m a विद इन अ ब्रैकेट, एंड हियर n इंटू n माइनस 1d माइनस m इंटू m माइनस 1d। जैसे मैं कहता हूं सबसे पहले आपकी आंखें क्या ढूंढेंगी, कॉमन ढूंढेंगी बच्चे। तो ये a कॉमन है जी, यहां पर n माइनस m आ गया, यहां धीरे धीरे करेंगे, पहले d, अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि m प्लस n टर्म। थोड़ा नजर मार लेते हैं कि एक्चुअली टारगेट चाहिए क्या, हमें इसको जीरो करना है। इसको जीरो का मतलब हमें ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं n का काम m प्लस n करेगा, हमें इसको जीरो करना है, ये चीज क्रिएट करनी है हमें। और यहां a के साथ कुछ नहीं है, एक खाली है, a को खाली करना है। अब जो हमने चलाया a के साथ अटैच है, कौन अटैच है, n माइनस m अटैच है, तो इसका मतलब हमने इसको खत्म करना है। ये तब होगा जब ये सेम चीज यहां क्रिएट होगी, तब होगा। अब ये चीज यहां प्रकट करनी पड़ेगी, कौन, अब धीरे धीरे होगा। आप कहोगे सर स्क्वायर भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। तो इसका लाइक ये है, इसका लाइक ये है, तो देखो ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर फॉर्मूला है, n माइनस m n प्लस m, ये इसमें माइनस कॉमन लिया, n माइनस m ही हो गया, ये बिल्कुल सही है बेटा जी। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे कॉमन, अब पहले अंदर ही अंदर कॉमन आया, n माइनस m अंदर बचा n प्लस m माइनस 1। नाउ these are two expressions, now this can be taken out common, n minus m, what we left with, a plus d m plus n minus 1। दिस इज नथिंग, ये तो जीरो ही हो जाएगा इधर जाके, ये कुछ नहीं है बेटा जी, m प्लस n टर्म ही तो है, हेंस रूट। कॉमन लिया धीरे धीरे हमने क्या किया, एक रिकैप ले लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो a को मैंने a को a के साथ, d को d के साथ कर दिया, यहां से मुझे टारगेट मिल गया था, तो मेरे पास d कॉमन लिया, पहली चीज बाहर निकाली, फिर स्क्वायर बनाया। अब मुझे पता है बेटा कि स्क्वायर वालों को अलग रखूंगा, उनको अलग, ये फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम चीज यहां क्रिएट होगी, पहले इसमें से कॉमन उठाया, फिर इन दोनों में से कॉमन उठाया, वो जीरो किया, फालतू चीज अपने आप कट जाएगी। सो दिस इज, तो ये अब लॉ बन गया, ये लॉ बन गया क्या, कि m टाइम द mth टर्म, जो भी उस टर्म का नंबर है अगर वो उतने ही टाइम्स है, और वो किसके इक्वल है, दूसरे वाले के उतने ही टाइम्स के। जैसे अभी क्वेश्चन किया था 9 टाइम द 9 टर्म इज 10 टाइम 10 टर्म, तो 19 टर्म जीरो थी, वैसे ही ये लॉ सब चीज के लिए वैलिड है, और आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, गारंटेड, हमेशा आंसर जीरो ही आएगा इसका। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि अच्छा इतना डिटेल्ड करने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता लग गया तो आप ये यूज कर लो कि m प्लस n टर्म जीरो होगी अगर ये सिचुएशन है, इफ दिस सिचुएशन इज बीइंग ऑलरेडी गिवन, तभी होगा। इन दोनों का एडिशन जो होगा
से जो टर्म का नंबर बनेगा वो ऑलवेज 0 0 आने वाला है।